जय श्री श्याम दोस्तों। मैं हूं आपके साथ रमन और आप देख रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म क्रिकेट किलावार। कल आप सभी जानते हैं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल होना है और इस सुपर संडे में ये महामुकाबला होना है। लेकिन उससे पहले दोनों टीमों की प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, प्री मैच प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हो चुकी है। और साथ ही साथ जो इस मुकाबले से पहले अंतिम जो नेट सेशन है वो भी भारतीय टीम का अब से कुछ देर पहले फिनिश हुआ है। और वहां से जो विजुअल्स बताते हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कल आपको निश्चित तौर पे लगभग ये मान लीजिए कि भारतीय सब पे इस वीडियो में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा के शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो पहले बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्काई ने जिस तरह से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने, मैं कहूंगा कि एक बॉडी लैंग्वेज शो की है, वो ये बताती है कि भारतीय टीम इस बड़े फाइनल के लिए लगभग रेडी है। स्काई ने जिस तरह से बोला कि मैं इस टीम का नवाब हूं, ना ही एल्डर ब्रदर। इट मीन्स कि इन प्लेयरों को खुला छोड़ दीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन प्लेयरों पे, इस टीम पे किसी भी तरह की बाउंडेशन लगाने की या किसी भी तरह की सख्ती करने की जरूरत नहीं है। इन प्लेयरों को ये पता है कि इन इन सबको क्या करना है। दूसरी जो सबसे अहम मैं कहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, वो उसके बड़े मायने हैं। सूर्य कुमार यादव का ये कहना कि इस ड्रेसिंग रूम में पर्सनल माइलस्टोन कोई मायने नहीं रखते हैं। पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए कोई जगह नहीं है। इट मीन्स कि जो आपकी 11 है या जो आपकी टीम है वो एक सेम पेज पे है। और सेम पेज का मतलब जो टारगेट है वो है टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनना। पर्सनल माइलस्टोन का ये कह देना कि किसी को मायने नहीं रखते हैं, ये बताता है कि आप किस कदर या किस एटीट्यूड के साथ कल फाइनल में उतरने वाले हैं। और रोहित के रिगार्डिंग भी जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा नो डाउट कि मैं उनकी तरह ये वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं, बट उनका अंदाज अलग था, मेरा अंदाज अलग है। अगर सूर्य कुमार यादव की भाषा में बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों की जो सूझ है वो सेम नहीं है। टारगेट सेम है। वो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है और स्काई को वर्ल्ड चैंपियन जो है कैप्टन बनना है। और एक हुंकार मैं कहूंगा कि एक भरी है भारतीय कप्तान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक संदेश न्यूजीलैंड को दिया गया है। बट अगर हम बात करें जो प्रैक्टिस सेशन, भारत का जो अंतिम प्रैक्टिस सेशन था इस फाइनल से पहले, वहां से जो अपडेट्स हैं, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अभी तक ये कहा जा रहा था, हालांकि इस चीज को लेके कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कल फाइनल में वरुण चक्रवर्ती ना खेलें और उनको रिप्लेस कुलदीप यादव करते नजर आए। तो जी हाँ, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के नेट सेशन में जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती आए और फिर उन्होंने हल्की फुल्की प्रैक्टिस की, बट ज्यादातर समय वो एक नेट्स के कोने पे बैठे नजर आए। बट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कुलदीप यादव ने जिस तरह से नेट सेशन में पसीना बहाया है, घंटों उन्होंने जो बॉलिंग की है, प्रैक्टिस की है, वो एक संदेश है कि कल भारतीय टीम जो है कुलदीप यादव के साथ फाइनल में नजर आ सकती है। वरुण चक्रवर्ती जिनके कि पिछले 4 मैच अच्छे नहीं गए हैं, लगभग लगभग पिछले 4 मैचों में पौने 200 के करीब उन्होंने रन खाए हैं और विकेट मिले हैं सिर्फ 4। और अगेंस्ट इंग्लैंड वो जो स्पेल उन्होंने डाला है उनके टी20 कैरियर का, ये कह सकते हैं आपके बेस्ट जो है फिगर है रन के मामले में अगर आप देखेंगे तो। दूसरी तरफ हमारा जो विरोधी है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो कि आईसीसी टी20 मुकाबलों में 3-0 के साथ भारत पे लीड ले रखा है। तो भारत के पास इस लीड को कल कम करने का बड़ा चांस है, क्योंकि ये लीड ओडीआई में भी न्यूजीलैंड के पास थी जो हमने चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में, मैं कहूंगा कि उस लीड को कम किया है। तो यहाँ भी स्काई के पास मौका है। दूसरी तरफ जो एक चर्चा चल रही है और खास तौर पे ये चर्चा पड़ोसियों की तरफ से आ रही है कि भारत अपनी बल्लेबाजी स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए
पाटा विकेट बना रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि जब कोई भी सेना देश की टीमें अगर इंडिया आ रही हैं, उनको अगर आप फंसाना चाहते हैं तो आप स्पिन ट्रैक के साथ फंसा सकते हैं। पाटा ट्रैक देने का मतलब होता है कि आप जो एज है वो सेना कंट्रियों की जो टीम है उसको दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा वो जो इंग्लैंड के साथ हमने सेमीफाइनल खेला, वो भी लगभग लगभग पाटा विकेटी था, तभी इंग्लैंड जो है आपके 250 नेक टू नेक कर पाया। अदरवाइज वहां स्पिनरों को हेल्प होती तो ये इंग्लैंड आपने देखा है कि अगेंस्ट स्पिनर किस तरह से श्रीलंका में स्ट्रगल करके आ रहा है। तो ये कहना कि भारत पाटा विकेट बनवा रहा है या आईसीसी भारत को पाटा विकेट दे रहा है, अगर ऐसा है तो आपको ये समझना होगा इसका फायदा भारत को नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को ज्यादा होने वाला है। तो इससे भी हमको जो है ये जो चीजें चल रही है आई थिंक वो सही नहीं है। एक स्पोर्टिंग विकेट चाहिए भारत को, उस तरह का विकेट चाहिए जहां भारत की गेंदबाजों के लिए भी जो है मार्जिन रहे और उसके साथ भारतीय टीम फिर इस न्यूजीलैंड टीम को पकड़ सकती है। और कल जो अनलकी मैदान अभी तक एटलीस्ट ये कहूंगा कि रहा है भारत के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां भारतीय टीम इतिहास रचती हुई आपको नजर आ सकती है क्योंकि भारत के पास पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंटों में जिस तरह से भारत ने फाइनल खेले हैं वो फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के साथ भारतीय टीम अगर फाइनल जाएगी तो फिर कल भारतीय टीम आपको चैंपियन भी बनती हुई नजर आएगी। और न्यूजीलैंड नो डाउट कि एक ऐसी टीम है जिससे डरने की जरूरत है, बट न्यूजीलैंड को ये समझना होगा कि अब जो भारतीय टीम अहमदाबाद में खेलती हुई आपको नजर आएगी वो 2023 वाली भारतीय टीम नहीं है। 2023 के बाद भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदला है, भारत ने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट भारतीय क्रिकेट में देखने को मिला है वो है भारतीय टीम का इंटेंट, और ये इंटेंट भारत को चैंपियन टीम बनाता है। थैंक यू।